नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, मैंने 3 अलग अलग पीसी लगा रखे हैं। नहीं जी, मैंने अलग अलग पीसी नहीं लगा रखे, मैंने अलग अलग मॉनिटर यहाँ पर लगा रखे हैं। 3 सीपीयू एक ही है हमारे पास, 3 अलग अलग मॉनिटर हैं। टाइटल आपने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले एक ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर जहाँ पर एक ही सीपीयू की मदद से, जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, उसकी मदद से आप मल्टीपल सिस्टम्स कैसे बना सकते हैं, कैसे आप लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज करके अलग अलग यूजर क्रिएट कर सकते हैं और इंडिविजुअली काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तो क्या है ना, अगर मैं अभी काम करने लगूंगा इसमें, तो अभी मैं तीनों पे ही यहाँ पर माउस जो है लेकर के जा पा रहा हूँ और कुछ भी मैं यहाँ पर चला रहा हूँ इस टाइम पे, तो वो एक तरीके से सारी मॉनिटर पे आपका चल रहा है। ठीक है, तो अभी तो मैंने एक तरीके से 3 मॉनिटर सेटअप बना रखा है, लेकिन आज हम इसको कन्वर्ट करेंगे पर यूजर के हिसाब से। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर अलग अलग माउस एंड कीबोर्ड भी इनके लिए यहाँ पर प्लेस किया हुआ है और उसको सिंगल सीपीयू से ही यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो अब एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पर एस्टर, जिसकी मदद से हम लोग आज ये सब कुछ करने वाले हैं। तो एस्टर को इंस्टॉल करने के लिए भाई बहुत सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही ज्यादा ईजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। बात करते हैं ये सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में ही। तो ये है हमारी दोस्तों एस्टर की वेबसाइट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारी वेबसाइट है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। वेबसाइट के ऊपर आप लोग देख सकते हो, आपको यहाँ पे 14 डेज का जो है ट्रायल देखने को मिलता है इस सॉफ्टवेयर के साथ में। यानी आप इससे सेटिस्फाइड होंगे तभी आप इसको परचेज करना, अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर अप टू 6 के लिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अलग अलग यूजर 6 यूजर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आता है भाई। 2000 रुपए, अगर आप 2 बंदे हैं ना, तो 2 बंदे के लिए यहाँ पे 2000 रुपए में आता है। उसके बाद 2500 में 3 बंदों के लिए आ जाता है। यहाँ पर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 2 एंड 3 वाला है, और इसके अलावा अगर व्यू ऑल करेंगे तो आपको और भी 6 वाला भी दिखने को मिल जाएगा। 6 वाला भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए में आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी कोई भी अगर डिस्काउंट वगैरह होगा तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। इस वेबसाइट का भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ले रहा हूँ, उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको अगर डाउनलोड करना है, ट्रायल के लिए आपको यूज करना है, तो सबसे पहले आपको होम पे ही दिख जाएगा। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि कौन सा विंडोज है आपका, विंडोज 7 है, विंडो 10 या 11 है। तो यहाँ पर हमारी विंडोज 11 है, तो हम यहाँ पर सिंपली इसके लिए डाउनलोड कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड्स में यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद बहुत ही सिंपल सेटअप है जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। और भाई कुछ भी नहीं करना है, और मेरे हिसाब से भाई इससे बढ़िया सॉफ्टवेयर मैंने आज तक नहीं देखा। मैं खुद इसको यूज कर रहा हूँ अपने ऑफिस के अंदर। हम लोग एडिटिंग का यहाँ पे काम करते हैं, तो हमारे टीम में जो जिसको ब्राउजिंग करनी होती है या फिर किसी को एडिटिंग करनी होती है, दोनों सीमलेसली अपना एक साथ काम कर लेते हैं। मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है ये सॉफ्टवेयर पर्सनली। ये देखिए, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इंस्टॉलेशन की विंडो आएगी, आपको यहाँ पर नेक्स्ट
उसके बाद ये वाले मॉनिटर को जो है मेरे को बीच में ही रखना है, तो मैं इसको बीच में रखूंगा और इसको यहाँ पे रख दूंगा। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर 2.1 वो हो गया, ये 1 पॉइंट वाला हो गया और यहाँ पर ये 1.1 वाला हो गया। तो अब हमारे जो सीरीज से जो मॉनिटर लगे हैं उसी तरीके से जो हमने यहाँ पर भी इनको भी सीरीज से यहाँ पर रख लिया है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको एक कीबोर्ड उठाना है। आप कोई भी ऐसे कीबोर्ड दबाओगे ना तो आपको दिखेगा, जब आप कीबोर्ड दबाओगे तो कौन सा कीबोर्ड है ये, तो आपको दिखेगा कि ये कौन सा कीबोर्ड है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस कीबोर्ड को वहां पर रखना है जहां पर आपको ये मॉनिटर आपका रखा हुआ है। मान लो ये वाला कीबोर्ड मेरे को इसके साथ चाहिए तो मैं इसी के साथ में रख दूंगा। देन यहाँ पर आपको दिखेगा माउस भी, जब आप माउस हिलाओगे तो आपको माउस भी हाईलाइट होगा, तो आपको माउस भी ऐसे उठा करके उसी कीबोर्ड के नीचे उसी मॉनिटर के और कीबोर्ड के साथ रखना है। तो इस तरीके से आपका पूरा सेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। देन अगेन यहाँ पर हम लोग दूसरे कंप्यूटर माउस में चलते हैं मॉनिटर पे। तो अब यहाँ पर मैं हिलाऊंगा तो आप देखेंगे अब दूसरा माउस यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। तो मैं उस वाले माउस को यहाँ पर, ये वाला है ना, तो इसको उठा करके रखेंगे हम, ठीक है। और कीबोर्ड कौन सा है जी, कीबोर्ड ये वाला है, तो कीबोर्ड भी उठा करके मैंने इसका यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इतना सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे जैसे बोल रहा है और जो जो हाईलाइट हो रहा है वो रखते जाओ। आओ जरा थर्ड वाले पे, अब ये वाला हो रहा है, ठीक है। तो इसको हाईलाइट करके यहाँ पर रख देंगे और कौन सा मॉनिटर कौन सा कीबोर्ड यहाँ पर कर रहा है, ये वाला कीबोर्ड कर रहा है, तो इसको भी रख देंगे, ठीक है। जैसे आप मूवमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सेटअप है, कुछ भी आपको नहीं करना है। तो इतना ही सॉफ्टवेयर का यहाँ पे काम था। उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर इनेबल करना है इसको। यहाँ पे ऑप्शन आता है इनेबल का, ये रहा यहाँ पर रन एस्टर वर्क प्लेस, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने रन कर दिया। रीस्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूजर कैसे क्रिएट करना है। अगर आपको अलग अलग यूज करना है तीनों मॉनिटर को और कीबोर्ड को और माउस को, तो आपके यूजर्स भी अलग अलग बने होने चाहिए, ठीक है। यूजर कैसे बनते हैं, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो यहाँ पर करंटली जो है एक ही यूजर है, VSBRT, ठीक है। यहाँ पर एक लोकल यूजर दिखाई दे रहा है आपको, एक ही यूजर है अभी। तो इसको मल्टीपल यूजर में कैसे आपको लेकर के आना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाना है। यहाँ पर आप अकाउंट्स के अंदर जाएंगे। अकाउंट्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर अदर यूजर्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अदर यूजर के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई डोंट हैव दिस पर्सन इन्फॉर्मेशन, साइन इन इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद एक और विंडो आएगी, उस विंडो के ऊपर आपको सिंपली यहाँ पर ऐड यूजर विदाउट एन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पर आपको करना है। अगर वो आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहते हैं तो इस वाले पीसी को जो वहाँ पे नंबर 1 पे पड़ा है वह पीसा है, उस पीसी उसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पर कुछ भी रख देते हैं। यहाँ पर तो एंड्रो 1 मैंने उसका नाम रख दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड हम कुछ भी यहाँ पर सिंपली डाल लेते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको ये फील्ड भी यहाँ पर भरनी पड़ेगी, तो आप भर दीजिए सिंपली यहाँ पर पेट नेम, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे, जैसे मैं डाल रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपको डालने होंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और ये आपका यहाँ पर एक यूजर क्रिएट हो गया। अब ऐसे ही हमें एक और पीसी क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें एक और यूजर बनाना पड़ेगा। तो एक एक करके हमें तीनों पीसी के लिए, तीनों वर्क स्पेस के लिए अलग अलग यूजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी एक यूजर था VSBRT, उसके अलावा हमें 2 यूजर और बनाने, जिसमें से मैं एक बना चुका और एक मैं और यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, शायद ही यूट्यूब पर अवेलेबल होगा इस तरीके का ट्यूटोरियल आपके लिए। पहले अगर कुछ रह भी जाएगा तो कमेंट करना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर से हमें ऐड यूजर विदाउट अकाउंट करना है। तो यहाँ पे हमारे 2 अकाउंट क्रिएट हो गए उन दोनों यूजर्स के लिए जो एक्स्ट्रा में हमने बनाए हैं, और एक जो हमारा पर्सनल था वो तो यहाँ पर है ही दोस्तों। अब दोस्तों ये सब करने के बाद जब आपका यूजर यहाँ पर क्रिएट हो गए, सब हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने रन एस्टर वर्क प्लेस तो कर दिया था, लेकिन हमने इनेबल एस्टर नहीं किया था। तो हमको सिंपली यहाँ पर इनेबल एस्टर करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेगा ए रीस्टार्ट इज रिक्वायर्ड टू इनेबल और डिसेबल एस्टर सर्विस, यू कैन रीस्टार्ट द सिस्टम नाउ और लेटर रीस्टार्ट कंप्यूटर को मैं यहाँ पर बोलता हूँ भैया यस, अभी के अभी इसको रीस्टार्ट कर दे। ये इनेबल करना वो दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ये इनेबल नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा फिर, ठीक है। तो इसको सिंपली यहाँ पर मैंने कर दिया है और रीस्टार्ट यहाँ पर ये होने लगा है। अब आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक जो विंडो दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे भी एक विंडो आ गई और यहाँ पे भी एक विंडो आ गई। अलग अलग तीनों में अब अलग अलग यूजर आपको साइन इन करने। बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो माउस की अदला बदली हो गई है थोड़ी सी, जिसको अब हम लोग दोबारा से सेट करेंगे एक बारी, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर VSBRT है, फिर एंड्रो है, फिर एंड्रो 2 है, ठीक है। एंड्रो 1 एंड एंड्रो 2। तो अब यहाँ पर हम VSBRT वाला करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इस वाले का माउस कौन सा है। तो इस वाले का माउस ये वाला है, तो हो सकता है इसका कीबोर्ड भी यही हो, नहीं, हाँ कीबोर्ड तो यही है दोस्तों अभी भी इसका। तो कीबोर्ड भी इसका यही आ गया है। तो यहाँ पर एंटर करते हैं और ये हमारा लॉगिन हो गया। तो कीबोर्ड तो हम सिंपली ऐसे भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारा ब्लूटूथ वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार हम एस्टर वाली जो एप्लीकेशन है उसको खोल लेते हैं।
ताकि हम बाकी भी सेटअप इस तरीके से हो जाती है। कोई दिक्कत तो आप इस तरीके से उसको वापस से दोबारा कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो कर दिया, किसी को दूसरा माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, तो बाद में भी आप लोग कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला इधर दिखा रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ कि ये वाला इधर आए, तो मैं मॉनिटर भी चेंज कर सकता हूँ। अगर सिर्फ मैं मॉनिटर भी चेंज कर दूंगा तो भी मेरा काम यहाँ पर ईजी हो जाएगा। तो कीबोर्ड हम एक काम करें, कीबोर्ड एक ही रहने देते हैं, सिर्फ मॉनिटर को रिप्लेस कर देते हैं ना आपस में। अब हम ये वाला यूजर ऑन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको हम सेटिंग करेंगे, लेकिन हम आपको दिखा देता हूँ कि दूसरा ऑन यहाँ पर हम यूजर करते हैं और वो भी यहाँ पर चल रहा है। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम खुल रहा है, देखो मैंने इससे पहले कभी सेटअप नहीं किया इस यूजर को, तो आप देख सकते हो हाई वाई आ रहा है सब कुछ। जब तक ये आ रहा है तब तक थर्ड वाले का तो सब कुछ सेम ही है। तो थर्ड वाले का हम लोग फिर से ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर एंड्रॉइड 2 है जो हमारा यूजर, उसको यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। सिंपल। ऐसा करते के साथ ही आपके यहाँ पर 3 अलग अलग यूज़र बन गए। अब 3 अलग अलग यूज़र अपना अपना काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपना अपना काम नहीं कर सकते, वो अपना यूज़ करेगा, ये अपना यूज़ करेगा। बस यहाँ पर हम लोग कीबोर्ड एंड माउस अभी रिप्लेस कर देते हैं आपस में। तो इसके कीबोर्ड को हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। इस वाले माउस को यहाँ पर कर देते हैं, इस वाले कीबोर्ड को यहाँ कर देते हैं और इस वाले कीबोर्ड को यहाँ कर देते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हो गया। अच्छा 1.2 ये हो गया। अच्छा, सेटअप करने के बाद एक छोटी सी ये हुआ है कि 1.2 ये हो गया और 1.1 वो वाला हो गया, इस वजह से ये रिप्लेस हो गए थे आपस में। तो उतना कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप लोग भी अपने हिसाब से देख सकते हो कहाँ पे क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप लोग वहाँ पे सेट कर सकते हो उठा करके। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये सेटअप की ये आ गया, तो सिंपली यहाँ पर इसको सेटअप कर देते हैं हम लोग। धीरे ज़्यादा एक बार जरा चला के दिखा दे, सेम टाइम पे हम लोग अलग अलग पीसी यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये देखिए अलग पीसी काम कर रहा है पूरे का पूरा, और ऐसा भी नहीं कि माउस इधर उधर चला जाएगा भाई, सबका माउस अपना अपना है, वो अपना अपना यूज़ कर सकते हैं सारे लोग माउस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ खुल गया नया बिल्कुल। यहाँ पर मैं ब्राउजिंग करूँगा तो ये बंदा अपनी ब्राउजिंग कर सकता है, मैं अपनी ब्राउजिंग कर सकता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये क्रोम दूसरा बंदे का चल रहा है यहाँ पर और हमारा भी यहाँ पर चल गया है। मैं अपना काम कर सकता हूँ, वो बंदा अपना काम कर रहा है। यहाँ पे थर्ड पर्सन जो है वो अपना काम, जो एडिटिंग वो कर रहा था, वो अपनी एडिटिंग भी कर सकता है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई लैग या कुछ देखने को मिलेगा। भाई कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह चला के दिखा दो एक बारी। यहाँ पर मैं देखो अपनी एडिटिंग करता हूँ मेरे BenQ के मॉनिटर की, जो कि वहाँ पे रखा हुआ है, इसका वीडियो एडिट हो रहा था, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए सेम टाइम पे मैं यहाँ पर अपना वीडियो भी एडिट कर पा रहा हूँ, वहाँ पर सेम टाइम पे दूसरा यूज़र जो है अपना यहाँ पर काम कर पा रहा है। जो भी उसको यूट्यूब पे वीडियो देखना है या जो मर्जी करना है वो अपना काम कर सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल तरीके से आप लोग भी अपने इस एस्टर सॉफ्टवेयर को अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी मेरे को कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक बार साइट हम लोग फिर से विजिट कर लेते हैं। 15-14 दिन का आपको फ्री ट्रायल देखने को मिल जाता है। तो ये भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई आपको कोई यहाँ पर कि रोक करके बैठा है कि भाई कि आप पहले परचेज़ करो उसके बाद ही आपको यहाँ पर जो है चीज़ देखने को मिलेगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ पर 14 डेज़ का ट्रायल दिया जा रहा है। तो इसकी मतलब कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। मेरा खुद का भाई भी इसको यूज़ करता है, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, तो पर्सनल रिकमेंडेशन है। और बता दूँ दोस्तों, ऐसा आप 6 यूज़र्स तक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था, लाइफ टाइम भी बहुत सस्ता ही लगा मेरे को। तो वहाँ पर देखिए भैया एक वीडियो वो हमारा वहाँ पर चल रहा है यूट्यूब पे। अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं कुछ और ब्राउजिंग करना चाहूँ, ChatGPT से बात करना चाहूँ या कुछ भी करना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं काफ़ी ईजिली अपने कीबोर्ड एंड माउस की मदद से कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मान लो मुझे कुछ चैट वगैरह करना है, ChatGPT से कुछ काम है, तो यहाँ पर काफ़ी इजीली वो मैं कर पाऊंगा। तो तीनों अपने अपने अलग अलग यूज़र की तरह यहाँ पर चल रहे हैं। मेरा लॉन्ग टर्म की तरफ इस रिव्यू को लेना, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ। बस एक चीज़ का ध्यान रहे, आपका कंप्यूटर हाई एंड होना चाहिए। जितने ज़्यादा आप यहाँ पर PC लगाएंगे, आपकी CPU की पावर भी उतनी ज़्यादा यूज़ होगी, आपका GPU भी उतना ज़्यादा यूज़ होगा। मेरा कॉन्फ़िगरेशन का बात करूँ तो यहाँ पर 4060 Ti का जो है ग्राफिक कार्ड लगता है, क्योंकि हम लोग एडिटिंग करते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर CPU भी हमारे पास 4700K वाला है, i7। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर, और कोई तरीके का लैग आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप आराम से अपना काम यहाँ पर लगातार कर सकते हैं। इनका सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इन केस सपोर्ट इनका जानना चाहेंगे तो भाई सपोर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत इनका रिप्लाई आता है हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए। बढ़िया एकदम टीम है जो काम कर रही है। और कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट में यहाँ पर आपके लिए खुला हुआ है, खुले दिल से आप कमेंट करते रहिए। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर रिप्लाई करने वाला हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं सबके अपने अपने यूज़र एक एक करके खुलेंगे, ठीक है। सबके यूज़र आ रहे हैं, देखो 2 में नहीं आया, अभी आ गया, इसमें आ गया। थोड़ा सा इसमें डिले हो सकता है, इसी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जैसे जैसे आते जाएंगे आपको दिखते जाएंगे। यहाँ पर ये आ गए भैया तीनों में। अब तीनों का कीबोर्ड अपना अपना यहाँ पर चल रहा होगा। देखो इसमें यूज़र अपने आप से इसने सिलेक्ट कर लिया एंड्रॉइड 1, इसके अंदर आ गया होगा एंड्रॉइड 2,
और यहाँ पर अपना VSBRT, क्योंकि अब यहाँ पर, और आप देख सकते हो सबके कीबोर्ड भी अपने अपने यहाँ पर असाइंड जो थे वही यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर तीसरा नंबर पे भी हम यहाँ पर ऑन करते हैं, तो पूरा ही सिस्टम जो है यहाँ पर सीमलेसली हमारा काम यहाँ पर करने लगा है। तीनों के माउस एंड कीबोर्ड अपने अपने काम कर रहे हैं, तीनों के स्पीकर्स अपने अपने काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा जैसे ही वो ऑन हुआ है तब जाके उसके भी यहाँ पर स्पीकर में यहाँ पर आवाज़ आ रही है। तो सिंपली ये था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एस्टर का लिंक मैं डाल रहा हूँ, उसको जा करके आप लोग यहाँ पर फॉलो करिए। कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पर उनका चैट सपोर्ट भी, उनसे बात कर सकते हैं। मेरा कमेंट सेक्शन भी खुला है, वहाँ पर भी आप लोग बता सकते हैं अपनी जो भी इशू है। और साथ ही में यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो के यहाँ पर जरूर से लाइक करें। मैं मिलता हूँ दोस्तों इसी तरीके की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।